जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। अब हम नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और कुछ बड़ी खबरों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आती है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारा बताने का तरीका अगर पसंद आता है, और साथ ही में अपने खूबसूरत कमेंट्स भी जरूर लिखें, ताकि इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात कर लेते हैं। आज है शनिवार और सुबह आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट की डेटा का पता होना चाहिए। और अगर आप वीकेंड पे छुट्टी होती है, ऑफिस का बंद होता है या बिजनेस में आप ऑफ रखते हैं, तो आज थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें डेटा पे और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हम यहां पे खबरों को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि फिर से 97.57 पर आ चुका है। थोड़ी सी राहत, मगर उसके बावजूद एफआईआई की बड़ी बिकवाली के नंबर क्यों आए हैं वो भी जानेंगे। रुपया फिर से कमजोर है, 91 के पास पहुंच चुका है, यानी कि तकरीबन 91 रुपए एक डॉलर के पास में, और ये चिंता करने का विषय फिर से बन चुका है। सोने चांदी में इसी की वजह से फिर से हमें उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही हमारे इक्विटी मार्केट्स के अंदर दबाव आता है तो निवेशक एकदम से अपना रुख बदल लेते हैं सोने चांदी में। और हमने आपको बताया था बीते हफ्ते कि चांदी 2,20,000 से लेके 2,65,000 के बीच में एक रेंज में, जिस भी रेंज को ब्रेक करेगी उसके बाद एक मूव देखने को मिलेगा, और इस वक्त चांदी 2,82,000 के आसपास देखी जा रही है। वहीं सोने में फिर से उछाल 1,62,460। और उससे बड़ी बात, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुकी है, कुछ देश ऑलरेडी जो बिल्कुल भूखे नंगे देश हैं वो लड़ाई कर रहे हैं कुछ और देशों के साथ, और उधर अमेरिका की जो नजरें टिकी हुई हैं अभी भी ईरान को लेके वो स्पष्ट नहीं है। और इसी के कारण हमने शुक्रवार को अचानक बड़ा मूव और बड़ी तेजी देखी है कच्चे तेल में। क्रूड करीबन और ब्रेंट दोनों में 3% से ज्यादा की बड़ी तेजी देखने को मिली है। क्रूड पहुंच चुका है 67.27 पर डॉलर, और वहीं पे ब्रेंट में भी हमें 73.19, ये जो नंबर है डॉलर्स में है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे शुक्रवार को हमने निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी देखी। पहले तो शुरुआती गैप डाउन के बाद बाजार गिरा, और बाद में 3 बजे के बाद जो बाजार में पैनिक सेलिंग आई उसकी वजह से क्या हुआ, निफ्टी विक्स आप देखेंगे तकरीबन 5% के बेहद करीब की उछाल के साथ बंद हुआ है 13.70 के लेवल पे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पहला की मार्केट डेटा। साथ ही में बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई के खरीदारी और बिकवाली के नंबर। तो लगातार 2 दिन से हमारे एफआईआई जो है घरेलू निवेशक नहीं, एफआईआई कौन से होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन फंड्स हैं उसका आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है हमारा देश से पैसा। और आप देखेंगे बृहस्पतिवार को 3,466 करोड़ की बड़ी बिकवाली थी, और फरवरी सीरीज में सबसे बड़ी बिकवाली आखिर के दिन 27 फरवरी शुक्रवार को करके गए हैं एफआईआई, और यह है 7,536 करोड़ की। हालांकि उसके बिल्कुल विपरीत अगर आप देखेंगे तो घरेलू निवेशकों ने पूरे फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी खरीदारी जो करी है वो करी है शुक्रवार के दिन 12,252 करोड़ की, 12,292 करोड़ की। अब इसके पीछे के लॉजिक क्या है
वो है लगातार दबाव जो आ रहा है एआई सेक्टर को लेकर, और उसकी वजह से निवेशकों में डर है, पहली चीज। और दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो एक और बड़ी डर का रीजन है कि जो एफआईआई है वो वीकेंड पर पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, और इसी के कारण 3 बजे जो अचानक से फॉल आया था तमाम इंडेक्सेस में, उसका कारण सिर्फ ये था। और वो कौन सी ऐसी न्यूज थी उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हालांकि अगर बृहस्पतिवार तक हम देखते तो एफआईआई के नंबर इस तरीके से लग रहे थे कि 900-800 करोड़ का पॉजिटिव था फरवरी में अभी तक, मगर शुक्रवार की बड़ी बिकवाली के बाद फिर से फरवरी की जो सीरीज रही वो नेगेटिव रही है, एफआईआई की तरफ से नेगेटिव, यानी कि बिकवाली में रही। 6,640 करोड़ की टोटल बिकवाली हुई है फरवरी 2026 के पूरे महीने में। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने पूरे फरवरी के महीने में 38,423 करोड़ की जमकर खरीदारी करी। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा पर। तो हमने आपको कल बता ही दिया था कि जो एशिया के मार्केट है वहां पर हमें ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, जापान के मार्केट में, हांगकांग के मार्केट में, और वहीं पे इंग्लैंड के मार्केट में भी आधे % से ज्यादा की तेजी। मगर फिर से शुक्रवार के दिन जिस तरीके से भारतीय बाजारों में 1% से ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसी तरीके से अमेरिका के बाजारों में भी बड़ी गिरावट हुई। डॉ जोन्स तकरीबन 1% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुई। वहीं पे नैस्डैक यानी कि आईटी इंडेक्स जो है वहां का दिग्गज आईटी इंडेक्स, उसमें भी तकरीबन 1% के बेहद करीब की हमें गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज। आप में से बहुत से लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो जरूर क्लिक करें और ज्वाइन करें इसको, क्योंकि इसमें हम मार्केट आवर्स के बीच में अगर कोई भी बेहतर ट्रेड सेटअप या ट्रेंड सेटअप और साथ ही में कोई भी ब्रेकिंग न्यूज आती है तो आपके साथ क्विकली शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि 1 मिनट में आप उसे पढ़ें, समझें, देखें और अपना एनालिसिस करते वक्त उन बातों का ध्यान रख पाएं। तो इसको फटाफट जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही में हमें बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है फिर से कि 9,999 का जो हमारा पूरा 2026 का प्रोग्राम है उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज यही प्रोग्राम हमारा हर महीने का होता है 9,999। पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम में भी 9,999 का होता है एक बार का प्रोग्राम। उसके अलावा महीने के जैसे भी हमने होली ऑफर निकाला था 5,999, उसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मगर जिसने भी होली प्रोग्राम में 599 में पार्टिसिपेट किया है उन सबको हम अब ईयरली प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि है 9,999। पूरे साल की फीस है, ये ध्यान रखिएगा, वन टाइम फीस है। तो आप तकरीबन 900 रुपए से भी कम की आपकी फीस होगी पूरे महीने की। तो अगर 900 रुपए में आप सीखना चाहते हैं मार्केट में और डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने 6 ट्रेड सेटअप आपके साथ लर्निंग के कॉन्सेप्ट के साथ शेयर किए जाएंगे, सीखने और सिखाने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही में आपके कोई भी डाउट्स होंगे मार्केट से रिलेटेड तो उसको भी बताने की आप हमारी कोशिश होगी। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें। कंडीशन एक ही है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं 6 ट्रेड सेटअप के साथ साथ और इच्छुक है मार्केट के बारे में, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर है, फटाफट मैसेज करें, कॉल ना करें। दोस्तों गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखें तो इस वक्त हरे निशान में दिख रहा है 25,375। तो क्या वाकई में ही सोमवार को फिर से एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी और बाजार अपना बॉटम बना के वापस तेजी में दिखेगा? ये हम कुछ न्यूज को डिकोड करके अब समझ लेते हैं। तो अब सबसे बड़ी जो खबर आ रही है पहले आईटी दिग्गज कंपनियों से, और इसलिए आज की वीडियो थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा अब जो खबरें आने वाली है और जो हम दिखाने वाले हैं। देखिए सॉफ्टवेयर कंपनियों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ना केवल भारतीय बाजारों में बल्कि अमेरिका के बाजारों में भी। इन्वेस्टर्स के मन में एक डर है कि देखिए एआई जो आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रहा है, उससे हो क्या रहा है, कंपनियों के तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, यानी कि वो कम लोगों से अब एआई के थ्रू काम करवाएंगे। तो जब लोगों को निकालने की बात शुरू हो जाती है, कॉस्ट को कम करने की बात शुरू हो जाती है, तो एम्प्लॉयज के माइंड में एक डर पैदा हो जाता है कि कहीं हमारी नौकरी खतरे में ना हो जाए। और अगर आप में से भी कई लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये जो फियर है एआई की वजह से बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में जॉब कट लेके, ये वाकई में अब शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि बृहस्पतिवार को ब्लॉक XYZ मतलब एक कंपनी है अमेरिका की, जिसने एक ही दिन में 40% का अपना कट ऑफ कर दिया है एम्प्लॉयज का। 40% टोटल जो स्ट्रेंथ थी एम्प्लॉयज की वो खत्म कर दी है। यानी कि मान लीजिए अगर 10,000 लोग उस कंपनी में काम करते हैं तो 4,000 लोगों को एक ही दिन में निकाल दिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पे, ये समझते हैं। देखिए
एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आप में से बहुत से लोग यूज भी करते होंगे, हम भी कोशिश करते हैं। तो मेल लिखने में आपको मदद होती है, कुछ और डेटा को एनालाइज करने में आपको मदद होती है, जिसमें आप बहुत दिन घंटे लगाते थे, अब सेकंडों में वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी वजह से जो बड़ी कंपनियां हैं वो कहती हैं कि आप जो एम्प्लॉय हैं वो कम कीजिए, और एआई के थ्रू मिनटों, जो महीनों का काम या हफ्तों का काम होता था, वो कुछ सेकंडों में आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बेहतर तरीके से। अब डर क्या है? डर यह है कि जैसे जैसे अगर एआई मार्केट में हावी होता जाता है तो लोगों की जॉब चली जाएंगी। लोगों की जॉब जाएंगी तो क्या होगा? जब लोगों के पास आय नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, खर्चे नहीं कर पाएंगे, तो फिर से दुनिया की अर्थव्यवस्था पे संकट गहराएगा। मान लीजिए आधे से ज्यादा लोग इस वक्त जो एमएनसीज में, आईटी कंपनियों में काम करते हैं, वो बड़े बड़े लोन के साथ जी रहे हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। अब अगर उनके पास जॉब नहीं होगी तो घर की किस्त, कार की किस्त, या जो और पर्सनल चीजें हैं उसकी किस्त यानी कि ईएमआई कौन भरेगा? अब काम तो है नहीं, तो धीरे धीरे जो हमारा इको बैलेंस है, सिस्टम फाइनेंशियल बैलेंस है, वो चरमरा जाएगा। और इसी को हम कहते हैं रिसेशन के साथ साथ बड़ी मंदी और बड़ी आर्थिक स्थिति जो होती है दुनिया की और देश की, वो चरमरा सकती है। और इसी के कारण ही लगातार एआई के डर की वजह से ग्लोबल न्यूज बनती जा रही है। अब हम आपको दिखाते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स। देखिए 17 सालों में पहली बार, ध्यान से देखिएगा यहां पे, 2008 में से, हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जिन्होंने 2008 का वो बुरा वक्त देखा था जब मार्केट बहुत बुरी तरीके से, ना केवल भारत में, अमेरिका में, हर जगह क्रैश हुए थे। वैसा ही सिलसिला फिलहाल दिख रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेकर। अगर हम यहां बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मंथली बेसिस पे निफ्टी आईटी में हुई है 17 साल के बाद, 19.5%, यानी कि एक महीने में तकरीबन निफ्टी आईटी इंडेक्स 20% की गिरावट दिखा चुका है। और ये केवल क्या शुरुआत है, या यहां से बाजार वापस रिकवर करेगा? ये तमाम अटकलें हैं, मगर हमें आपको वो डेटा दिखाना जरूरी है जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप किसी से बात करें। नजर डाल लेते हैं अगर आईटी कंपनियों को लेके, तो सिर्फ फरवरी के महीने में, यानी कि बीते शुक्रवार तक अगर बात करें, तो सिर्फ एक महीने में आईटी कंपनियों ने 62.8 बिलियन डॉलर की कैपिटल उनकी खत्म हो गई है। 62.8 बहुत बड़ा नंबर होता है, और उसमें सबसे बड़ा नंबर टीसीएस के आए हैं। टीसीएस लगभग 19.4 बिलियन डॉलर अपने गवा चुका है, यानी कि जो उनके शेयर्स के जो प्राइस थे, जहां से वो गिरे हैं, वो इतने ज्यादा गिर चुके हैं। उसी के साथ दूसरे नंबर पे है इन्फोसिस, दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है। एचसीएल टेक आप देखेंगे 9.1, उसके बाद विप्रो, टेक महिंद्रा और तमाम एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज, सब में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि ऐसा कोई भी आईटी का क्षेत्र या ऐसी कोई भी आईटी की दिग्गज कंपनी नहीं है जिसमें दबाव ना मिल रहा हो। हाँ, अगर तेजी मिलने की उम्मीद है तो वो एआई से रिलेटेड कंपनी है, जैसे एंट्रोपिया, जो कि भारत में अब आ चुकी है। और ये देखेंगे ये कंपनी कितनी पुरानी है। टीसीएस, इन्फोसिस, 300 साल पुरानी कंपनियों पे इतना बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। और एक जो नई कंपनी, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ विश्व के अंदर आई, वो कितनी तेजी से आगे निकल गई। यानी कि इन तमाम कंपनियों को अगर हम मिला लेंगे तो उसका अकेले का जो साइज है, मार्केट साइज, वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं डेटा। साथ ही में देखेंगे फरवरी के महीने में, अगर हम सिर्फ पूरे फरवरी के महीने की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी गिरावट हमें आईटी इंडेक्स में ही देखने को मिल रही है, तकरीबन 19.5%। उसी के साथ ऐसे गिरते हुए माहौल में भी जो सबसे तेजी में रहा वो पीएसयू बैंक, लगातार नए ऑल टाइम हाई के हमने लेवल बनते हुए देखे हैं फरवरी के महीने में पीएसयू बैंक में। उसके बाद ऑटो क्षेत्र में हमने अच्छी तेजी देखी, और फरवरी के ऑटो के जो बिकवाली के नंबर आएंगे, उम्मीद की जा रही है अच्छे नंबर होंगे, क्योंकि देखिए एक तो शादी का सीजन होता है तो भी अच्छी गाड़ियां बिकती हैं, और आने वाले ट्रेंड जो है बाजार में उसके हिसाब से भी एक अच्छे नंबर ऑटो में बिकने के देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जीएसटी से जब से थोड़ी राहत मिली है तो ऑटो सेक्टर को एक अच्छा हरे निशान में हम जाते हुए देख रहे हैं। फार्मा, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, सब अच्छे हरे निशान में। मगर एक इंडेक्स अगर इतना बुरा गिरेगा तो उसका असर धीरे धीरे हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारे ऑटो इंडस्ट्री, सब पर देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने आपको बताया है। और बहुत ही सरल तरीके से, अगर आईटी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की नौकरियां कम हो जाएंगी तो वो
अब खर्चा नहीं कर पाएंगे, घरों की ईएमआई नहीं दे पाएंगे, घर और गाड़ियों की ईएमआई नहीं दे पाएंगे, नई चीजें नहीं खरीद पाएंगे, मार्केट में जो हमारी बाइंग कैपेसिटी होती है वो कम होती चली जाएगी। अगर मार्केट से हम सामान खरीदना कम कर देंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी धीरे धीरे असर आएगा कि वो बना तो रही है मगर कोई उपभोक्ता नहीं है, यानी कि कोई बायर नहीं है उसको खरीदने के लिए। तो इसलिए ये सारे के सारे सिस्टम आपस में लिंक है। अगर यहां पर जल्दी ही सरकार और विश्व ताकि जल्दी से कोई इस पर डिसीजन नहीं लेता आईटी के एआई को लेके, तो ये वाकई में एक बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही में हमारा पड़ोसी देश, वैसे खाने के लिए पैसा नहीं है, अब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सच में इनके पास खाने पीने का पैसा नहीं है, हालत बहुत खराब है इस देश की, ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है समझ नहीं आता, मगर उसके बावजूद उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। अब सारी दुनिया तो जानती है कि पाकिस्तान किसके कदमों में पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है ट्रम्प साहब जैसे बड़बोले इंसान के कदमों में, और यहीं पर उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है। कितने लोग मरे हैं इसकी अभी पुष्टि नहीं है, मगर उम्मीद है और ऐसा कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त कत्लेआम मच रहा है, और पाकिस्तान की फौज की तरफ के अफगानिस्तान के जो उनके काबुल शहर है वहां पे। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है भैया देखिए अफगानिस्तान धीरे धीरे इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, और जो तालिबान है वहां का वो भी इंडिया के साथ मिलकर काम करता है, यानी कि अफगानिस्तान पे कंट्रोल धीरे धीरे इंडिया का हो चुका है, और कहें साफ शब्दों में तो वहां कॉलोनी ऑफ इंडिया बन चुकी है। काबुल का ऐसा मतलब पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो सेकंड इंडिया बन चुका है, इंडिया का इतना ज्यादा कंट्रोल है उनके ऊपर। अब उनको कौन समझाए कि इंडिया का तालिबान पे कंट्रोल नहीं है, मगर तालिबान को सही रास्ता दिखाने वाला इंडिया है, उनको समझाने और बताने वाला इंडिया है। हम ऐसे नहीं करते कि हमारे देश में लोग भूख से मर रहे हो, एजुकेशन से मर रहे हो, बाकी चीजों से मर रहे हो, पर हमें हथियार उठा के मरने जाना है। ऐसे हमारे देश में फिदाइन लोग नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। तो इसीलिए यहां पर मिलिट्री एक्शन हो चुका है, और इसका असर जो है वो भी हमें, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जब होती है, तो हमने आपको बताया ना कि वीकेंड पे कोई पोजीशन जो बड़े एक्सपर्ट हैं, यानी कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कोई भी अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, और उसी के कारण 3 बजे हमने एक सडन फॉल देखा। दूसरा बड़ा कारण क्या था? वो ये कारण था कि उस एक दिन पहले हमने देखा था कि इंडिया और माफ कीजिएगा अमेरिका और ईरान के बीच में 3rd राउंड टेबल हुआ था जिनेवा के अंदर। कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि क्या वो एग्री कर गए नहीं हो गए। बोला गया है कि जैसे डिप्लोमेटिक आंसर होता है, प्रोग्रेसिव डिस्कशन रहा, मगर उसका आउटपुट क्या है अभी पता नहीं। 4थे स्तर की डिस्कशन होगी, मगर उससे पहले प्रेशर क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि लड़ाकू विमानों को खड़ा करने के लिए जो सबसे बड़ा दुनिया का यूएस के पास जो एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है गैरल्ड आर फोर्ड, वो इजराइल के बंदरगाह पे आ चुका है, इजराइल के शोर पे आ चुका है, और ये यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्टअप रीजन है। अब यहां पर आने का मतलब साफ साफ है कि देखिए चारों तरफ से वो ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका प्रेशर क्रिएट कर रहा है, साइकोलॉजिकल और मिलिट्री प्रेशर। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई इस पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि हमने क्यों भेजा है, मगर क्या पागल तो होगा नहीं अमेरिका या ट्रंप, वैसे तो पागल है नहीं कि वो एक अननेसेसरी इतना बड़ा अपने देश का और दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जो लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है उसको वहां पे भेज दे इजराइल पे। ये सब एक सोची समझी चाल है। जिस तरीके से बीते हफ्ते प्रेशर में रहा पूरे वीकेंड बाजार, और आपने देखा था शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ट्रंप साहब के टैरिफ गलत हैं, मगर शनिवार को पहले 10% और सोमवार और संडे को 15% कर दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सैटरडे संडे ट्रंप साहब चाहते हैं कि दुनिया के हर इंसान, हर देश सिर्फ ट्रंप साहब की न्यूज को खोजे, देखे और जानने की कोशिश करे या डर के माहौल में जिए। तो इसलिए ये सारे के सारे चेक्स और ये सारे के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और इसी वजह से शुक्रवार को हमने एक बड़ी बिकवाली देखी। अब मेरा एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, तभी मजा आता है। देखिए एआई को लेकर डर है, बिल्कुल है, मगर क्या एआई को लेकर क्या भारत में ही डर है? क्या चाइना के मार्केट, हांगकांग के मार्केट, जापान के मार्केट, वहां एआई को लेकर कोई डर नहीं है? वहां मार्केट इतनी तेजी में चल रहे हैं, हांगकांग के मार्केट लगातार तेजी में है, जापान के मार्केट लगातार तेजी में है, तो क्या सिर्फ भारत के ही बाजार गिरेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बहुत ही प्लान तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही सोची समझी साजिश है। तो अगर हो सके तो कुछ दिन मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश भी करें। तब तक क्या करें?
पढ़ने की कोशिश करें। और इसीलिए हम दोबारा से आपके लिए लेकर आए हैं हमारा पूरे साल का 2026 का फुल ईयर लर्निंग प्रोग्राम, जिसकी पहले फीस होती थी दोस्तों एक महीने की 9,999, मगर अब ये पूरे साल की है, यानी कि 31 दिसंबर तक के लिए आपकी जो फीस है लर्न करने के लिए वो है 9,999। और इस प्रोग्राम में जब भी हम पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम या कोई और बेहतर प्रोग्राम लॉन्च करते हैं साल में, वो सब इसमें इंक्लूड है। आपको कोई एक्स्ट्रा 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम रोज पढ़ेंगे, रोज सीखेंगे, और दिन भर नहीं ट्रेड करना, हमें सिर्फ महीने में 6 बार ट्रेड करना है। और वो 6 ट्रेड होंगे बहुत अच्छे सेटअप, जब आपका सिस्टम आपको बोलेगा कि अब हम तैयार हैं काम करने के लिए। तो अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना, डिसिप्लिन में काम करना है, पेशेंस रखना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। तो अगर ये सब करना है तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, उस पर मैसेज कीजिए, कॉल ना करें, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीडीपी के नंबर। भारत के जीडीपी के नंबर आए हैं शुक्रवार को और वो है 7.8%। देखिए, सरकार अपनी पीठ हमेशा थपथपाएगी, चाहे कोई भी सरकार हो। जब केजरीवाल साहब जेल में थे तो वो अलग बात थी। अब जेल से आए शुक्रवार, जेल से नहीं आए, मतलब इनको राहत मिल गई कोर्ट से, उनको बोल दिया गया भैया जो भी ये केस है कोई केस ही नहीं बनता इनके ऊपर। तो वो एक पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है, कोर्ट ने क्या कहा वो एक अलग इश्यू है, मगर ये जो चीजें होती हैं कि 7.8% आई, जीडीपी की रफ्तार बहुत जबरदस्त है। सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाए, अच्छी बात है, मगर यहां पर एक बात आप ध्यान से देखेंगे, क्वार्टर 2 के अंदर 2025-26 का जो क्वार्टर 2 था उसका जो जीडीपी नंबर था वो 8.4 था। वहां से हम हल्का सा नीचे में, हालांकि हम अभी भी 7% का जो लाइन है हमारा जीडीपी का उसको मेंटेन करके बैठे हुए हैं, मगर अगर हमें बढ़ना है, तेजी करनी है, तो हमें धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे जाना पड़ेगा। मगर इन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और अगर आप सहमति रखते हैं तो जरूर लिखिएगा। देखिए, हर सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करती होगी, तभी वो चाहेगी कि वो अगले टर्म में आए, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो हमारे 20 साल से लेकर 40 साल के कई जवान, नौजवान और इस उम्र के लोग जिनके पास रोजगार नहीं है। तो सरकार जीडीपी के जो नंबर दिखाती है वो अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा यहां पर भी काम करें। आप देखेंगे एग्री सेक्टर में जो ग्रोथ है 5.8% से घटकर 1.4% आया, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो एग्री सेक्टर जो कि हमारे देश का किसान है, जहां से पूरे देश का पेट पलता है, उसकी ग्रोथ कम हुई है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप देखेंगे माइनिंग सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ गिरी है 13.1% से घटकर 4.7%। तो यहां पर भी हमें ध्यान देना है। हमें मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो जरूर बढ़ी है, वहां पे 10.8% से बढ़कर 13.3% आया, मगर जो हमारे बाकी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं हुई, बहुत छोटी सी तेजी हुई है। तो यहां पर बहुत ज्यादा सरकार को अभी काम करने की जरूरत है। हालांकि Q3 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% है, अनुमान से थोड़ी कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत है, ऐसा सरकार का कहना है। बाकी आप समझदार हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, देखिए सरकार सब अच्छे हैं, जिसको हम चुनते हैं वो सरकार बनाती है, मगर यहां पे समझना यह है दोस्तों कि क्या लोगों के पास नौकरियां इतनी हैं, और नहीं है तो सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो उस नौकरियों को एक्सेप्ट कर पाए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर जो कि है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है दोनों ही चैनल, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मगर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम तीनों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि फेक चैनल भी हमारे नाम के बहुत हैं, अक्सर कई बार हम आपको बताने की कोशिश भी करते हैं। चलिए अब वीकली और मंथली देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो इस पूरे सप्ताह में हमने तकरीबन 500 पॉइंट की गिरावट देखी है। अब ये कैसे कैलकुलेशन किया है हमने किया है सोमवार को जो निफ्टी खुला था तब निफ्टी का लेवल था, यानी कि बीते हफ्ते के सोमवार को जब निफ्टी खुला तो वो था 25,678, 25,678, और 3:30 बजे जब निफ्टी बंद हुआ है शुक्रवार को तो उसके लेवल थे 25,179। तो यहां पे 500 पॉइंट के आसपास की हमने गिरावट देखी एक हफ्ते में। तो आप देखेंगे फरवरी के पहले शुरुआती हफ्ते में हमें बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, उसके बाद सेकंड हफ्ता में गिरावट, तीसरा हफ्ता हरे निशान में हल्का सा, और चौथे हफ्ता गया भैंस पानी में। जैसे हमने आपको बोला था 25,365 को अगर तोड़ देगा, शुक्रवार के दिन बताया भी था आपको वीडियो में कि एक तरफा मूव देगा, या तो तेजी देगा तो 25,600 के ऊपर टिकते ही बड़ा मूव मिलेगा, और अगर नीचे के स्तर अगर गए तो 25,365 तोड़ते ही बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। मंथली बेसिस पे देखें तो यहां पे ज्यादा
फेरबदल नहीं है, 155 पॉइंट की गिरावट है। और ये कैसे हमने नोट करी है? ये हमने नोट करी है हमारी 1 फरवरी का जो ओपनिंग लेवल था वहां से लेके बाजार में। हालांकि 1, 2, 3 तारीख तक बड़ा मूव हमें देखने को मिला था, बजट वाले दिन बड़ी गिरावट, और उसके बाद ट्रम्प साहब ने जैसे जीएसटी की अनाउंसमेंट करी कि जीएसटी नहीं, माफ कीजिएगा, जैसे ही ट्रम्प साहब ने बोला कि टैरिफ पे से हम कटौती करते हैं, और आपने देखा रॉकेट की स्पीड से मार्केट गया था अगले दिन, रॉकेट की स्पीड से, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि बाजार इतनी तेजी दिखाएगा। तो वैसा ही उस वजह से ये पूरा महीना बहुत वॉलेटाइल रहा है फरवरी का। निफ्टी बैंक पे अगर नजर डालें तो ये जो हफ्ता था, बीता हफ्ता, उसमें 717 पॉइंट की गिरावट देखी है हमने। सोमवार के ओपनिंग के लेवल से अगर हम बात करें 9:15 और शुक्रवार 3:30 पर जब बाजार बंद हुआ है तो 61,146 था हमारा सोमवार 9:15 का लेवल, और 3:30 शुक्रवार को था 60,529। तो टोटल 717 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। वहीं मंथली बेसिस पे बात करें तो हमें 921 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है निफ्टी बैंक में, यानी कि फरवरी का महीना शानदार रहा है। अभी भी हम निफ्टी बैंक में इतने नेगेटिव नहीं हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि निफ्टी ने अपनी जो लास्ट सपोर्ट थी 60,500 उसको सस्टेन किया। मगर अब शुक्रवार के जो नंबर आए हैं अमेरिका की तरफ से, जो बड़ा दबाव फिर से देखने को मिला है, उसकी चर्चा हम आगे जरूर करेंगे। मगर अभी तक के लिए निफ्टी बैंक फिलहाल उतना नेगेटिव नहीं है जितना हमारा निफ्टी और सेंसेक्स है। सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं तो देखिए अभी अभी हमने आपको बोला है, और सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो इस पूरे हफ्ते में सोमवार के 9:15 की ओपनिंग से शुक्रवार के 3:30 की क्लोजिंग तक हमने 1620 पॉइंट गंवाए हैं सेंसेक्स में। और महीने की अगर बात करें तो शुक्रवार में हमें 1100 पॉइंट का झटका लगा है। हालांकि जो फरवरी का महीना था उसमें हमने 86,000 तक के लेवल देखे, बेहद करीब 86,000, और नीचे के स्तर 80,000। तो 6,000 पॉइंट का मूव हमने देखा एक ही महीने के अंदर। बजट वाले दिन हम थे 80,000 पे, और उसके बाद ट्रम्प साहब के ऐलान जब आए कि हमारे टैरिफ को कटौती कर दी गई है, तो हमने 86,000 तक की रैली देखी, 6,000 पॉइंट की। मगर हालांकि फरवरी का महीना फिर भी नेगेटिव रहा है सेंसेक्स के 1100 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब फिर से बता देते हैं दोस्तों, आपको हमारा जो फुल ईयर प्रोग्राम है 2026 का लर्निंग प्रोग्राम, उसकी रजिस्ट्रेशन फिर से हमने ओपन करी है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, और ये 9,999 एक महीने की फीस नहीं है, पूरे साल की फीस है, तकरीबन 900 रुपए। अगर 900 रुपए देख के आपको कुछ चीजें सीखने को मिलती है तो जरूर सीखिए। और पूरे महीने में 6 ट्रेड सेटअप, और कोई भी जो प्रोग्राम चलेंगे पैरेलल, वो आप सब लोगों के साथ होंगे बिल्कुल फ्री, जिनमें पैसा डबल प्रोग्राम होता है, और कई बार हम ला देते हैं डेली 1 ट्रेड सेटअप। तो ये कई सारी चीजें आपके लिए फ्री है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो यहां पर निफ्टी के लिए 25,500 बड़ी रुकावट के स्तर बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। मगर इसके ऊपर और डिटेल में हम जानेंगे शाम की वीडियो में। बात करते हैं यहां पर हम बैंक निफ्टी में, तो 61,000 बड़ी रुकावट अब बन चुका है बाजार के लिए। लगातार बीते हफ्ते बार बार बाजार 60,800 आता जरूर था, मगर फाइनली 61,000 के ऊपर क्लोजिंग करने में सफल हो पा रहा था, जो कि हमें शुक्रवार को नहीं हुआ, और इसी के कारण बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिल रही है। बात करें सेंसेक्स में तो फिलहाल 81,500 और उसके ऊपर 82,000, ये बड़ा रुकावट अब बन चुका है सेंसेक्स में। इसको पार करेगा तो एक अच्छी खबर के साथ करेगा, नहीं तो पैनिक का माहौल रहेगा तब तक बाजार में। और फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाजार काफी ज्यादा ही न्यूट्रल से नेगेटिव बन चुका है, और इसी के कारण हम आपको बार बार अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब लास्ट एक वीडियो में ये पार्ट बता देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे सोमवार के लिए निफ्टी के लिए, साथ ही में ट्रेड सेटअप, ये तमाम चीजें हम आपके लिए लाएंगे आज एक और नई वीडियो में शाम के वक्त, तो उसको भी देखिएगा। मगर फिलहाल निफ्टी के लिए एक चीज आप देखेंगे कि वो जो गैप अप मिला था हमें, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने हमेशा आपको बोला है जब भी बाजार नए ऑल टाइम हाई के लेवल लगाएगा तो पुराने बड़े गैप अप को फिल जरूर करेगा, और आप देखेंगे चार्ट पे, यहां पे ध्यान से 2025 ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, 1 मिनट और लगाइएगा। 2025 अगस्त और सितंबर के बीच का चार्ट देखिए, यहां पे अगस्त मिड में बाजार ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, लोगों को लगा बस अब बाजार तेजी में जाएगा, मगर बाजार ने उस गैप को फिल किया, बहुत खूबसूरती के साथ उस गैप को फिल किया और फिर तेजी दिखाई। तो आप जब भी देखेंगे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के लेवल दिखाए हैं, चाहे वो बीते साल हमें सितंबर में
देखने को, माफ कीजिएगा, नवंबर में देखने को मिले हो, चाहे दिसंबर में देखने को मिले हो, चाहे जनवरी में इस साल देखने को मिले हो, हर बार गैप को फिल करके बाजार ने तेजी दिखाई है। तो इस बार फिर से बाजार उस गैप को फिल करने के लिए पूरी तरीके से शुक्रवार को आते हुए हमें देखने को मिला है। अब अगर तेजी करेगा तो कौन से लेवल से करेगा वो हम आपको बताएंगे शाम की वीडियो में, तो उसको मिस मत कीजिएगा। और साथ ही में फिर से आपको बता देते हैं, क्योंकि आप ही के रिक्वेस्ट पे हम बार बार आपको कहते हैं, क्योंकि कई लोग बाद में आते हैं कि अब हमें ऑफर कर दीजिए क्योंकि होली का वक्त है, महीना हमारे पास पैसे नहीं थे। अगर आप वाकई में ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है। पूरे साल की फीस है 9,999 और दो ही यहां पे चीज होंगी। पूरे महीने में 6 ट्रेड सेटअप, बहुत ही शानदार, दमदार, जानदार। साथ ही में लर्निंग होगी, क्वेश्चंस के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं है, आपके सवाल होंगे, हम आपको बताएंगे, आप हमें लिख सकते हैं, हम आपके जवाब देंगे। और साथ ही में कोई भी जो पूरे साल में पैसा डबल प्रोग्राम हम कम से कम 3 बार करते हैं वो भी आपके लिए फ्री होगा। और कोई भी प्रोग्राम जो हम करते हैं कभी कभार की पूरे महीने में 20 ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करने वाले, वो भी आपके साथ फ्री होंगे। नहीं तो उन हर एक प्रोग्राम की फीस होती है 9,999 के आसपास, और ये सब आपको मिल रहा है केवल एक बार के 9,999 पूरे साल की फीस में। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, देरी मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये है आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम को एक और नई वीडियो के साथ आएंगे आपके लिए, जिसमें बताएंगे ऑप्शन चेन का डेटा, डिटेल में विश्लेषण, साथ ही में पुट कॉल रेशियो को लेके कुछ डिटेल बातें, और साथ ही में सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तब तक अपना प्यार रखिए और जय हिंद और जय श्री राम कहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।